तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं और जेई मेन के लिए बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में आ सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे होंगे वो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर टाइप के एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब मतलब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज़ करें और खुद ट्राई करें। क्योंकि जब आप खुद ट्राई करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम सिनेरियो में बनना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है और इनके बीच का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेडली ऐसे-ऐसे क्वेश्चन, छोटे-मोटे क्वेश्चन होंगे, पर बहुत ही मतलब बीच में छोटा-मोटा ट्रिक होगा, छोटा-मोटा क्रक्स होगा, जो हमें लगेगा कि हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एक्चुअल में वो सॉल्व करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ामिनेशन टर्म्स में, ठीक है? तो इसी वजह से मैं बोलूँगा कि आप ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए आप रेडी हो जाएँगे, ठीक है गाइज़? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहूँगा फिगर बनाने की कोशिश करें, आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो देखो क्या क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 विच इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन कैन बी। ठीक है, तो काफ़ी मतलब इजी सा क्वेश्चन है। देखो, पहली बात अगर हम देखें, ये चीज़ देखते ही हमें दिख रहा है कि इसमें कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट टर्म उसका वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है? दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका सेंटर देख लेते हैं। इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 2,0। ठीक है, सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, इसमें जी का वैल्यू है -4, -2 सॉरी, और एफ का वैल्यू इसमें 0 है। ठीक है, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर 2,0 है। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, विच इज 2 सॉरी। ठीक है, तो इससे हमें दिख गया कि अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, ठीक है, तो वो ओरिजिन से पास करेगा। उसका सेंटर 2,0 है। ठीक है, तो ये सेंटर है और ये रेडियस क्योंकि इसका 2 है, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 4,0 एज वेल। ठीक है, अब ध्यान से देखें, बहुत ही मतलब अब आएगा इसका क्वेश्चन का। अच्छा, क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन था, तो हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, तो यही एक्स एक्सिस जो है वो नॉर्मल की तरह वर्क करेगी। क्योंकि एक्स एक्सिस नॉर्मल की तरह वर्क करेगी, तो वो दो पॉइंट पे कट करती है, एक तो ओरिजिन इटसेल्फ और एक 4,0 पे। तो मतलब अगर 4, क्योंकि ओरिजिन से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि दैट इज द परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेसिकली हम उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। वी हैव टू कंसीडर द टेंजेंट फ्रॉम 4,0। तो अब देखो, वैसे तो ये ज्योमेट्री से ही दिख रहा है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स में बात करूं, तो टेंजेंट यही वाली लाइन होगी, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, वैसे तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप देख लो, मैंने बताया था आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? फॉर एनी आर्बिट्रेरी कर्व दैट इज t इज इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन द कर्व। तो हमें पता है कि 4,0 से मुझे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो आई कैन राइट इट एज x इंटू 4 प्लस वाई इंटू 0 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ये अपन का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का डी डेली आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आसान क्वेश्चन, बट कई बार एग्जाम सिनेरियो में ये चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा भी बन सकता है। ठीक है, तो वैसे मैंने बताया कि ज्योमेट्री से कैसे देखना है, कि ये देख लो, ऑब्वियस सी बात है, इसके परपेंडिकुलर लाइन आती है। ठीक है,
ये चीज़ें एक्सपोजर से आएंगी। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, प्रोनाउंसिएशन जितने ज़्यादा देखोगे, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x plus 4y equal to 25 to the circle this। अच्छा, एक और बात जो मैं इसमें कहना चाहूँगा, इसको तब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैं लिख देता हूँ, और मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपने कल का वो वीडियो देखा होगा तो आपको आज का वीडियो बहुत ही सिंपल लग सकता है। ठीक है, क्योंकि कल बहुत अच्छे से मैंने सर्कल्स की मतलब कोशिश की है कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सर्कल्स के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो बताए जाएं। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था पॉइंट एंड सर्कल, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कैसे आता है, और एक मैंने डिस्कस किया था लाइन एंड सर्कल। ठीक है, जिसके अंदर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन 2017 में आया हुआ है। तो ठीक है, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो, सबसे पहली बात मैं लाइन बना देता हूँ, ऐसा कुछ होगा। लेट्स से ये मेरी लाइन है 3x plus 4y इक्वल टू 25। अब इसने डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सर्कल पूछा और सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो मतलब ये लाइन आउटसाइड द सर्कल ही रहनी चाहिए। अब इसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने का तरीका है कि लेट्स से मैंने सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल का सेंटर लोकेट करो। ठीक है, तुम इसके इसके एंटिटीज लिखेंगे, सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो सेंटर इसका आ जाएगा 3, और रेडियस इसका आ जाएगा 3² प्लस -4 का स्क्वायर -0 का अंडर रूट। ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, यार उस चीज की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, पर ये बात फील में आ जानी चाहिए, तो रेडियस इसका 5 आ जाता है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल आता है, जैसा कि अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा, यही वाला डिस्टेंस होगा ना सबसे छोटा। तुम देख लो, कहीं किसी भी और पॉइंट से देख लो, अगर आप किसी भी और पॉइंट से देखेंगे तो वो डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा है, इसका कुछ और इसका कुछ ऐड होके पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और वो लेंथ ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोलूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मेरा ये वाला होगा, जो कि परपेंडिकुलर के अलोंग लाई करेगा। ठीक है, लेट्स से इसका सेंटर सी है, सी को लोकेट कर देते हैं, और लेट्स से ये पी है। ठीक है, पॉइंट मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो अब मैं पीसी डिस्टेंस तो निकाल ही सकता हूँ, और मेरे पास एक रेडियस निकालने का तरीका है कि रेडियस मुझे पता है ये 5 है, तो पीसी इज एक्चुअली इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो वो पीसी -5 होगी, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज़ को डिस्कस किया है, तो इस पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इससे ज़्यादा ज़्यादा तो खैर कौन ही जाता है डिटेल्स में। ठीक है, तो मैं पीसी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, आप इसको देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के तरीके से, जो कि मैंने बताया हुआ है स्ट्रेट लाइंस में। तो स्ट्रेट लाइंस का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, और इसका मॉड होता है ना, एंटायर का मॉड है, तो यहाँ पर 5 बन जाएगा। मॉड देखो, ये याद रखना चाहिए ना, 3² 9, 4² 16, 16 9 25 का रूट 5। ये 3 4 5 ट्राइंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैथमेटिक्स में तो रह ही रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन। ठीक है, अब 32/5 आ गया, पर हमसे क्या पूछा है? हमसे पीसी पूछा है? नहीं, हमसे पीसी नहीं पूछा है, हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि 32/5 आ रहा होता है और ऑप्शन दिख जाता है, तो लोग मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो पीसी -5, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपके मार्क्स को इफेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है 32 - 25/5, दैट इज इक्वल टू 7/5, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थोड़ा ठीक है। ठीक है, आपको ज्योमेट्री सोचना है, आपको सोचना है कि कैसे कैसे फिगर बनेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए, दैट इज द एंटायर
आइडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो पैरेलल लाइन लिखने का तरीका स्ट्रेट लाइन में बताया था। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड इट इज टचिंग द सर्कल दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो टच भी कर रहा है। ठीक है, और मेरा सर्कल कैसा है? मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, फॉर बेटर विजन मैं इसको इधर से मिटा देता हूँ और एक बारी में वापस इसको ढंग से बना देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, कुछ गलती ना हो। ठीक है, ऐसे हमारा ये बन जाएगा, ये 0,0, ये मेरा सर्कल है। सर्कल का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं टेंजेंट बताना, लेट्स से वो टेंजेंट कुछ इस तरीके का है। ठीक है, आई डोंट नो कैसा है, पर मेरे को ये बात जरूर पता है कि वो 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लोगों को दो मेथड बता सकता हूँ। एक तो मेथड 1 कर लेते हैं। चलो पहले देखो, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ना, वो 3 यूनिट होना चाहिए टेंजेंट का। ठीक है, ये ये ठीक है, एक तरीका का मेथड 1 है। ठीक है, तो इसमें मैं कहूंगा कि ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा, मतलब 0 0 अपॉन 5। क्यों? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका मॉड, तो लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 15 आ जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y को पॉजिटिव आना पड़ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ये वाली चीज ट्रू रहनी चाहिए। ठीक है, तो y को पॉजिटिव लाने के लिए लैम्डा को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आएगा ना y पॉजिटिव। तो इसलिए हम माइनस लैम्डा इक्वल टू -15 उस पर सेटिस्फाई कर जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका मैं मेथड 2 भी बताना पसंद करूंगा ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो जाए। देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बार बार आ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या लाइन का इक्वेशन है? 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इस केस में a का वैल्यू 3 आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है टेंजेंट की, जो मैंने आपको कहा था, याद रख लेना। ठीक है, अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जरूर देखें। मैं बार बार बोलूंगा कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये देखिए, ये दो लाइंस हैं और अगर ये टेंजेंट हैं और ये सेम टेंजेंट की बात करें, इफ द लाइंस आर सेम, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इनके ये जो कोफिशिएंट हैं दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 3/m इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और विद अ प्लस माइनस साइन तो ऑब्वियसली रहेगा ही साथ में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब यहां से देखें, अगर इस वाली इक्वेशन से m का वैल्यू आ जाता है माइनस का 3/4। ठीक है, और -4 इंटू प्लस -3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 12 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कितना है? 9/16, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो 16 और 9 ऐड होके 25 बनते हैं, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 है और यहाँ से डिनोमिनेटर में 4 है। ठीक है, 3 और यहाँ पर माइनस प्लस, तो लैम्डा का वैल्यू माइनस प्लस 15 आ जाता है अगेन। ठीक है, और अगेन लॉजिक क्या कहता है कि लैम्डा मस्ट बी नेगेटिव फॉर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है 3x। हमारा आंसर आ जाता है माइनस का 3/4x प्लस माइनस का y प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया, इससे लेमडा का वैल्यू 15 आने की वजह से ये आंसर आ जाता है 3x प्लस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा फाइनल। ठीक है, ये मेथड बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि हर एक पर्सन की ऑब्जेक्टिव अप्रोच
और सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई इस तरीके से सोचता है, कोई दूसरे तरीके से सोचता है। ठीक है, मतलब मैंने जब पहले अटेम्प्ट में सॉल्व किया था मैंने इस तरीके से किया था, टू बी ऑनेस्ट। और जब मैंने फर्स्ट मतलब मेथड जो बताया वो मुझे अभी क्लिक किया तो मैंने सोचा कि वो वाला मेथड रिलेटिवली शायद थोड़ा सा इजियर साइड पे लगे कई लोगों को। ठीक है, तो दोनों मेथड बहुत ही काम के यूज होते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा, पर अगेन छोटा मेथड आपको अपने आप चूज करना है, आपको कौन सी चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में कहता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 4,4 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कितना होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं कहूंगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको ट्राई करो, जरूर से ट्राई करना पॉज करके। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पर थोड़ा सा हो सकता है कई लोग विट की वजह से फंस जाएं, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ज्योमेट्री का यूज है। ठीक है, मेरे मेथड में ज्योमेट्री का यूज है, आपके मेथड में क्या होगा वो मुझे नहीं पता वैसे। ठीक है, तो अगर मैं 4,4 के लिए पावर ऑफ पॉइंट चेक करूं, एक बार मैं ये दिखा देता हूं, तो मैं आपको ये बात जरूर से बताना चाहूंगा। ठीक है, कि पावर ऑफ पॉइंट इस वाले का पॉजिटिव आ रहा है। देखो 16 16 32, 32 में से 16 गए, चलो लेट्स से, है ना? ठीक है, 32 में से 25 चले गए, तो ओवरऑल रिजल्ट तो पॉजिटिव है ना। जबकि ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करता है। दिस वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, डू वॉच इट अगेन आई वुड से। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि जो हमारा पॉइंट है वो बाहर लाई करता है। ओके जी, और इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर और रेडियस, इसका सेंटर 1,1 है। आई होप आप लोगों को देखना आ गया होगा। ये प्लस 2gx है, माइनस जी माइनस एफ के लिए ये 1 और 1 आ जाता है। ठीक है, और जो रेडियस है वो अगेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि माइनस और माइनस 7 तो प्लस 7, यानी कि √9, मतलब 3 यूनिट आ जाता है। ठीक है, तो मुझे ये बात पता चल गई कि अगर मैं इसका सर्कल बनाऊं, ठीक है, और इसका सेंटर जब 1,1 है, तो 4,4 इस वाली कहीं लाइन पे लाई कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, इसका रेडियस मुझे 3 गिवन है, 3 नोन है। ठीक है, अब इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होगा? जब इस पे हम 4,4 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट से 4,4 है, तो यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करे। ठीक है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 है। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करे, तो मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाली लाइन होती है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ so दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ओ जस्ट अ मिनट प्लीज, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, तो ये वाली चीज आ जाती है ऐसे कुछ। चलो जो भी है, काइंडली एडजस्ट, मैं वापस थोड़ा सा बना देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कुछ मतलब गिला शिकवा ना रह जाए। ठीक है, 1,1 ये मेरा ऐसे। ठीक है, तो ये एक रफ सा फिगर बना दिया। ठीक है, ये मुझे पता है ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अब ध्यान से देखो, मैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पे आता हूँ सीधा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। इन दोनों, ये वाली जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 3√2। अब जब ये 3√2 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 3 हो गया, और सिमिलर टर्म्स में ये भी 3 हो गया। अब इस वाले सेक्शन को अगर हम वापस देखें, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, अगर मैं थोड़ा सा इसे क्लियरली विजुलाइज कराने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये 3√2, ये मेरी लेंथ ऑफ, ये मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब जब सारी साइड्स इक्वल होगी और एंगल दो 90 आ गए, तो ये डेफिनेटली एक स्क्वायर है। और जब ये स्क्वायर है, तो अगर मैं इस पी क्यू कॉर्ड की लेंथ बोलूं, तो वो एक डायगोनल की लेंथ के बराबर होगा। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? इसी वजह से ये वाली लेंथ 3√2 हो जाएगी। तो बी इसका आंसर था। दिखने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट पहली बारी में ये चीजें क्लिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, करते हैं लोग क्लिक।
ठीक है, बट मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा एवरेज बच्चे के लिए ये चीज़ें जरूरी नहीं है जल्दी जल्दी हो जाए, क्लिक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आए तो क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है उस टाइम। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। हाँ जी, तो इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि द लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू द टू सर्कल्स इज 5 एंड द कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट इज 15, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स इज। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, जरूरी होता है कुछ समय पे फॉर्मूला किसी समय पे जरूरी होता है लगाना, तो इसीलिए कई बार लगाना जरूरी है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी हो जाएगा वो सवाल, नहीं याद होगा तो थोड़ा टाइम लेगा, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बट मैं साथ साथ इसको विदाउट फॉर्मूला डिराइव करके कराना बेटर समझूंगा इस टर्म पे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बट मैं फॉर्मूला जरूर बता देता हूँ कि लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द रेडियाई डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का, सॉरी R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आपको ये याद है तो आप इसको आराम से इवेलुएट कर लोगे। ठीक है, बट फॉर एन इंस्टेंट आज से कि आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कैसे करनी है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टेंजेंट है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा टेंजेंट है जो कुछ ऐसे, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते रहते हैं भाई। ठीक है, करते हैं अब सवाल। देखिए मैं फिगर बड़ा बना रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये पहले तो एक हमें, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक्सटर्नल, और यहाँ से यहाँ तक मेरा internal। ठीक है, ऐसे टेंजेंट हो गए। ओके जी, अब देखिए मुझे क्या देखना है, मुझे पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल रेडियाई है ना, ठीक है, ये डी आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है जी, और अब मैं इस लेंथ को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वाली लेंथ को मैंने कल भी बताया था कि ये उठा के इसके सेंटर तक ले जानी है। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ एल, अगर ये एल रिक्वायर्ड है, ये भी एल रिक्वायर्ड है, तो ये कितना होगा, ये R2 है, ये R2 है, और ये वाली चीज R1 माइनस R2 हो जाती है। ठीक है जी, तो D इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ L इज इक्वल टू डी अंडर, सिमिलर टर्म्स में डी इज एल इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, और इन द सिमिलर मैनर इफ आई टॉक अबाउट ये वाला टेंजेंट, ठीक है, ये आपको प्रूव करना पड़ सकता है ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ये प्रूव करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए कई बार फॉर्मूला याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा, मतलब पेपर जल्दी तेज होगा, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है आईआईटी जैसे मेन जैसे एग्जाम में, तो स्पीड बहुत मैटर करती है। ठीक है, R1, ये मेरा R2। ठीक है, ये मुझे L निकालना है। ठीक है जी, अब देख लो, यहाँ से सेंटर ज्वाइन कर दिए एक बार। ठीक है, और मेरी ये जो लेंथ है ये मैं इससे अब पास कर दूं तो ये वाली जो है डिस्टेंस, ये भी R1 हो जाएगी। ये L, ये मुझे है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और ये L रिक्वायर्ड है जो, तो L इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का, सॉरी डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर माइनस ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाती है लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट। ठीक है, बढ़िया है। अब फॉर्मूला लगा लो, बहुत सिंपल है। देखो तुम्हें पता है कि एल इंटरनल तो तुम्हें दिया है 5 की 15, 5 दिया है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू, या 25 लिख लो, इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर।
और सिमिलर टर्म्स में 225 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। एक बारी के लिए हमें डी स्क्वायर का पता नहीं है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एड अप हो जाएंगे। ओके जी, तो ये -200 बनेगा और ये बनेगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, ठीक है, माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 4R1 R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 और R1 R2 का वैल्यू आ जाएगा 50। तो R1 R2 का वैल्यू आपका 50 आ जाता है, जो कि हमें पूछा था कि प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर इज ये होगा, ठीक है। काफी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन तो है। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो बहुत सिंपल है, पर मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ये बता दिया कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। हालांकि मैं कहूंगा कि आप एक बार वीडियो देख लेना, तब आपको वो वाला कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने काफी फास्ट बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। हाँ जी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, considering the sides as the diameter, considering the sides as the diameter, ठीक है, the three circles S1 S2 and S3 are drawn whose radical axis radical center is at। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कल रेडिकल एक्सिस का हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमने बहुत सिंपली डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, कोई एक लाइन होती है, ये लोकस उन पॉइंट्स का होता है जिसपे पावर ऑफ पॉइंट हमेशा सेम होता है दोनों सर्कल्स के लिए, ठीक है। अब इसी को मॉडिफाई कर देते हैं हम जब हमारे सर्कल्स कुछ इस तरीके से सेटअप हो, ठीक है। और दिस सेटअप मैं तुम्हें ये अलग तरीके का अप्रोच बताऊंगा क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम्हें रेडिकल एक्सिस पता हो नहीं पता हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम अगर देखो, ठीक है, तो तुम इन तीनों लाइंस में देखोगे कि ये दोनों लाइंस तो परपेंडिकुलर हैं। क्यों, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 1, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब जो ट्राइंगल एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से ये साइड ए बी है, ये ए सी है, ठीक है। अब ये मतलब अब बीसी साइड की इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है। एक बार इसे ड्रॉ करके देखते हैं अब क्या बन रहा है। परपेंडिकुलर साइड्स ध्यान से बहुत ही शांति से लोकेट करता हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 5। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब मेरा BC डायमीटर होगा, जब मेरी साइड BC डायमीटर है, तब ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा होगा कि ये सर्कल कुछ इस तरीके का बना होगा, ठीक है। इन द सिमिलर टर्म्स आई वुड से कि जब AB डायमीटर होगा तो वो कुछ लेट्स से इस टाइप का सर्कल बना, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा रफ सा डायग्राम है, बट आपको क्या फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और सिमिलरली जब तीसरा होगा, तो अब आप बहुत ही ध्यान से देखें, जब आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो ये तीनों सर्कल्स क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है। और जब तीनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होती हैं तो रेडिकल एक्सिस का आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट पॉइंट था, उसमें मैंने आपको ये बात जरूर बताई है कि जब इंटरसेक्टिंग होते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ जो कॉमन कॉर्ड होती है, ठीक है, वही रेडिकल एक्सिस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, रेडिकल सेंटर पूछा है, जो कि एक्चुअल में क्या है, किन्हीं दो जैसे थ्री सिस्टम है ना, तीन का सिस्टम है, कोएक्सियल सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें जब हम रेडिकल सेंटर की बात करें तो वो रेडिकल एक्सिस जो है हमारी, जो रेडिकल एक्सिस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कोई और रेडिकल एक्सिस अपने में ही कॉमन कॉर्ड है,
तो कॉमन कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वही मेरा रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, अब ये जो बना वो सब बातें तो ठीक है। एक और थॉट क्या आया कि अगर मैं इस, देखो ये हमेशा एक ऐसा सर्कल है जो हमेशा इसके डायमीटर से पास करेगा। मोर ओवर अब यहां वाला जो डायमीट्रिकली पासिंग सर्कल है उसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो ये वाली जो लाइन है यही रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, ये 90 डिग्री वाले सिस्टम होने के लिए एक स्पेशल केस की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली ये भी वैसे ही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, ठीक है, अगर आप पूरा फोकस्ड होकर सोच रहे हो तो मैं आपको ये बात गारंटी दे सकता हूं, आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है इसकी कॉमन कॉर्ड ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये वाली लाइन को पूरी तरह से एंक्लोज कर रहा है और ये तो अपने आप में ही उसी का डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर भी कॉर्ड होती है, तो ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट था इसमें भी। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा बन गया क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली था। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो पॉइंट ए है वो एक्चुअल में रेडिकल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलेंगे। एक बार ऐड कर लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 4, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -। तो x, ये रेडिकल सेंटर किस पॉइंट पे होगा? रेडिकल सेंटर होगा 4, -1। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये एज ए एमसीक्यू आए, या ऐसे आ सकता है द रेडिकल सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, देन द सम, देन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाए तो वो न्यूमेरिकल आंसर या इंटीजर आंसर में आ सकता है। ठीक है, वॉट एवर बी द सिनेरियो देयर। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये काफी अच्छा सिचुएशन था, because situational analysis is very important in this case। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा स्कोप के बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैं कहूंगा कि ज्योमेट्री से करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर। ठीक है, अगेन में ट्राइंगल है तो एक बार मैं एबीसी, मैं थोड़ी सी कन्वीनियंस के हिसाब से सोच रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना इसका ताकि आपको एक फील आराम से आ जाए। ठीक है, लेट्स से ये साइड बीसी है और ये एसी है और ये एबी है। ठीक है जी, तो अगर मैं एसी और बीसी बना देता हूँ एक बार ना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये लाइन y इक्वल टू 4/3 है, तो लाइन y इक्वल टू 4/3 ऐसी कुछ बनेगी, और x इज इक्वल टू -3/2 है ये वाली लाइन, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3/2, y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअल में c का कोऑर्डिनेट है ना, तो ये c का कोऑर्डिनेट है, तो c के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गए कि दैट इज -3/2, 4/3। नेक्स्ट अप इज कि ये वाली लाइन जो है ये भी कुछ इस तरीके से आएगी 4x प्लस, वैसे तो इसका नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव स्लोप है तो उसको थोड़ा सा साफ करके बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे कुछ जाएगी लाइन। क्या लाइन है? 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ये कौन सी लाइन थी? ये ए बी लाइन है, और ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली, अच्छा ये मेरी ए सी लाइन थी, तो ये ए सी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी। ठीक है, तब ये ऐसे सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास पॉइंट दिया गया है, ये लाइन है ए बी, तो ये बात दिख गई कि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री दिखते ही मन में एक खुशी वाली बात आई कि यार इसको एक सर्कल पे ला सकते हैं। और जब ये एक सर्कल पे लाए करेगा तो इसका मैं अगर फिगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये वाली साइड ए बी डायामीटर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, जैसे ही वो डायमीटर की तरह एक्ट करेगी
तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस वाले पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो मिड पॉइंट है वो मेरा सरकम सेंटर होगा। अब पॉइंट ए पॉइंट बी निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मुझे इस लाइन के साथ और इस लाइन का इंटरसेक्शन देखना है। इसमें तो पता ही y इक्वल टू 4/3 है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो 4x प्लस 4 प्लस कितना, ये 9। बढ़िया तरीके से 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -13/4 आ जाता है। तो अच्छा, अगर मैं b के कोऑर्डिनेट्स बोलूं तो b के कोऑर्डिनेट्स है -13/4 कॉमा कितना है 4/3। ठीक है। इन द सिमिलर टर्म्स अगर मैं a की बात करूं तो ये 2x इज इक्वल टू -3/2 पुट करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में। ठीक है, तो वो आ जाएगा, मैं सॉल्व करता हूँ इसे। 4 इंटू -3/2, 4 इंटू -3/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई कितना है, वाई निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9 6 15, वाई का वैल्यू 5 आ जाता है भाई। जब y का वैल्यू 5 आ गया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a मिल जाएंगे। a के कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे -3/2, 5। b के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए -13/4, 4/3। ठीक है, तो सरकम सेंटर है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें आ जाएगा ये -3/2 प्लस -13/4/2 कॉमा 5 प्लस 4/3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/4, तो ये आ जाएगा 13/6 माइनस 19/8 कॉमा 15 और 4, ये भी 19 बना, 19, 19/6। ये अपन का फाइनल आंसर आ जाता है। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन में ना गड़बड़ करी हो। ठीक है, आंसर ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, सोचना था कि ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं फिगर को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बनाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलूंगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी सही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब लॉजिक आपका ज्यादा लगेगा। इसको देखो, द ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ दिस दिस कंडीशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है। ठीक है, तो ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, जिसका रेडियस 13 है। ठीक है, तो ये सर्कल है जिसका रेडियस 13 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, मैं दैट जस्ट अ बिट ऑफ मिसकंसेप्शंस देयर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 13। ओके जी, अब देखो, इसने कहा कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। ठीक है, तो इसके इंस्क्राइब इसके अंदर है। ठीक है, इसमें मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू दिया है 5,12 ऐसे, और कोऑर्डिनेट ऑफ आर दिया है -12,5। बढ़िया तरीके से ये बात दिख रही है ना कि ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस 13 है। क्यों? 12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 का रूट आ जाएगा 169 का रूट, दैट इज 13। सिमिलर केसेस में यहाँ पर भी 13 बनेगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये कोऑर्डिनेट Q है, ये कोऑर्डिनेट R है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे P होगा। मुझे पूछा है ये एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, मल्टीपल अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंगल 2 थीटा होगा उस हिसाब से। और आप इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, कोई करने की जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, मेरा एम क्या है, मेरे को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीज बतानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर मैं साइन रूल अप्लाई करूं, तो साइन रूल पता है ना सभी को। साइन रूल नहीं पता है तो रिवाइज करें सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल।
वो होता है इस तरीके का, b बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यानी कि कोई भी साइड, लेट से साइड आर क्यू है, तो उसको आई कैन राइट एज 2r साइन ऑफ एंगल p, साइन ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो ये चीज आनी चाहिए, किसी भी ट्राइंगल एबीसी के लिए ये लगता है। अगर ये चीज आती है तो क्वेश्चन फट से होगा, देखना आप। देखो ये 2r, आर क्या है, आर है इसका 13, साइन ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, मुझे ये चाहिए तो इसका साइन इनवर्स कर देंगे। अब आर क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ ना, आर क्यू आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस 12 यानी कि 5 प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट। अब 17 स्क्वायर होता है 289 और 7 स्क्वायर होता है 49, तो ये आ जाएगा 338 का अंडर रूट। अच्छा 338 किसके क्लोज है, 2 इंटू 169 यानी कि 13√2 बन जाएगा ये। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे 13√2 बनेगा, 13 से 13 कैंसिल होगा, साइन ऑफ एंगल क्यू पी आर का वैल्यू 1/√2 आ जाता है, तो एंगल क्यू पी आर का वैल्यू आ जाता है π/4 रेडियन, यानी कि 45 डिग्री। ये अपन का आंसर था। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। साइन रूल बहुत, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो कोसाइन रूल वाला, जो मैंने बताया कि उसमें 2 थीटा ये एंगल है, तो उससे हम कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उससे भी कॉस थीटा या साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, या साइन थीटा जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू 1/√3 आएगा, और आंसर आपका 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, देखो इसमें हाँ एक वो भी हो सकता है कि कई लोगों को ये जज करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो क्योंकि एंगल, ये वाला एंगल 135 डिग्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो एंगल पॉसिबल था। तो मैं इसमें ये बता देता हूँ भाई, इसके लिए ये चीज एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, कि ये वाली देखो, जो तुम्हारी सरकम सेंटर है, पहले तो ये तुम्हारी जो साइड है ये 13√2 है। ठीक है, और तुम्हारी ये जो जो भी सिचुएशन है ये ऐसी बनी है। ठीक है, कि इंक्लूडेड एंगल जो है वो थीटा है, और तुम्हारे सरकम सेंटर पर कोई ऐसा एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक तरह से सरकम सेंटर है ना। तो तुम ये ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है ना, 2 थीटा एंगल है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता, यानी कि ग्रेटर देन 180 नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर ग्रेटर देन 180 हो गया तो वो 3D प्लेन की तरफ इंक्लाइन होना शुरू कर जाएगा, जो कि बिल्कुल मतलब एब्सर्ड सी कंडीशन हो जाएगी, जिसमें तुम ये वाली चीज प्रूव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस केस में एंगल को 45 डिग्री ही होना पड़ेगा, एंगल 135 डिग्री नहीं हो सकता है। इस बात का जरूर जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो एंगल 135 भी हो सकता है ना, पर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, रीजन आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि आपको ये एंगल के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैसे तो कई लोगों को क्लिक ही नहीं किया होगा कि 135 क्यों नहीं हो सकता, खैर कोई जरूरत भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझता। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द सर्कल 2,1 is the diameter and the diameter of circle as the equation this। ठीक है, बहुत कुछ लिख दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं फिगर बनाऊंगा, मैं देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, एक फिगर ऐसी बनाती है। एक बारी के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि सर्कल के बाहर है ये पॉइंट। ठीक है, बाहर हो अंदर हो, तुम देखना ये मैटर ही नहीं करेगा। देखो तुमने 4,3 बनाया, अच्छा टू द सर्कल फुट ऑफ नॉर्मल आई एम सॉरी। ठीक है, अच्छा एक डायमीटर इसने बता दिया है कि ऐसा कुछ है, ये डायमीटर है तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। ये डायमीटर का इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ से नॉर्मल खींचे और ये कहीं सेंटर है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा सच दैट ये एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, कल के वीडियो में बताया कि नॉर्मल लाइन जो है वो हमेशा सेंटर से पास करती है, मैंने प्रूव किया है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो उसे जाके देखें, जरूर देखें। और इसने कहा कि फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, यानी कि सर्कल पे जो है दैट इज 2,1। अब ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरे पास एक डायमीटर इसने दे दिया,
तो थोड़ा सा काम ठीक है रिलेटिवली इजी है। ये वाली चीज अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से मैं 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैं 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा तो वो कहीं ना कहीं डायमीटर को इंटरसेक्ट करेगी, और मुझे पता है कि डायमीटर के साथ इंटरसेक्शन और उसका सेंटर पे लाई करना दोनों सेम पॉइंट पे हो रहा है। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट दे देगा। यही से ही मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये मेरे दिमाग में अप्रोच चलती है। ठीक है, और जब मेरे पास सेंटर और रेडियस आ गया फिर तो मैं ऑप्शंस भी देख सकता हूँ, कुछ भी देख सकते हैं, उसके बाद तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म में जल्दी से लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा y-1 इज इक्वल टू x-2। ठीक है, और यहाँ पर 3-1 2/2 दैट इज 1। तो y इज इक्वल टू x-1। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x-1। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू x-1 है, तो इसको पुट कर लिया इसमें, तो 2x माइनस x-1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 माइनस 2 यानी कि x-1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, ये मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 1,0। ठीक है, अब इधर एक बार ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो ये y का तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस सिनेरियो में क्या है कि ये वाला, हाँ ये वाला 1,0 दे रहा है तो ये हो सकता है, और ये वाला भी 1,0 दे रहा है तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अब मतलब हमें रेडियस तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या है? रेडियस है डिस्टेंस कितना 1,0 का, इसके साथ 2,1 से। तो डिस्टेंस आ जाएगा √2 - 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज √2, मतलब रेडियस √2 आना चाहिए। रेडियस √2 आना चाहिए, तो वो आता है √g² प्लस f² माइनस c से। f² 0 आ जाएगा और g² कितना आ जाएगा? देखो g का वैल्यू 1 है ना, ठीक है, माइनस जी का वैल्यू 1 है तो g² का वैल्यू 1 आ जाता है, और माइनस c का जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो उस केस में c का वैल्यू -1 आ जाता है, तो इस केस में c का वैल्यू -1 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया हो गया। चलो आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट k,k+2 टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है, कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना है। अब ध्यान दें, टेंजेंट कब नहीं आता है, ये कंडीशन बताई थी पिछले वीडियो में। वापस से मैं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ओरिजिन सेंटर होगा और रेडियस 2 यूनिट्स होगा। रेडियस 2 और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, पहली बात ये तो जस्ट डायग्रामेटिकली देखा। दूसरी बात जो मैंने देखी कि अगर मैं कोई पॉइंट सर्कल में कंसीडर करूं तो बेस्ट पॉइंट कंसीडर करने के लिए ओरिजिन है। ठीक है, थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पावर ऑफ पॉइंट है वो कितना आएगा? 0 + 0 - 4 दैट इज नेगेटिव। तो मतलब ओरिजिन जैसा कोई पॉइंट है जो बीच में है, उससे कहाँ टेंजेंट बनाओगे? कहीं नहीं बन सकता उधर से टेंजेंट। तो इसका मतलब जब सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में है, जब सर्कल के कोई भी पॉइंट जब इंटीरियर में होगा सर्कल के, तब वो टेंजेंट नहीं दे सकता है। वहीं पे अगर मैं एक बात करूं कि अगर वो पॉइंट सर्कल पे कहीं लाई करता है तो वो एक टेंजेंट देता है, और अगर वो एक्सटीरियर में है तो वो 2 टेंजेंट देता है। ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ से एक टेंजेंट वाली कंडीशन, यहाँ से कोई टेंजेंट नहीं बन सकता, और यहीं पे अगर बाहर से देखें तो ये 2 टेंजेंट बन सकते। ठीक है जी, जब हमें ये बात पता चल गया कि यहाँ से ऐसा सिचुएशन बनता है, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता हूँ कि जो पावर ऑफ पॉइंट है, यानी कि एस का वैल्यू अगर नेगेटिव हो इस पॉइंट के लिए, जब भी एस का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है जी,
जब भी एस का वैल्यू नेगेटिव होगा, ऐसा जो भी इंटीग्रल वैल्यू है जिसके लिए एस का वैल्यू नेगेटिव होगा वो अपन का आंसर होगा। ठीक है, तो एस का वैल्यू नेगेटिव करने के लिए इसमें आई कैन डू दिस थिंग कि के स्क्वायर प्लस के प्लस टू का स्क्वायर -4 लेस देन 0 सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करते हैं तो के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 के -4 का लेस देन 0 आ जाता है। ठीक है जी, जब ये लेस देन 0 आ जाता है तो इससे मुझे पता चल गया कि 2k² प्लस 4k मस्ट बी लेस देन 0, k² प्लस 2k लेस देन 0, k इंटू के प्लस 2 लेस देन 0, तो k बिलोंग्स टू, अगर आप वैसे देखना चाहते हैं वैसे देख लो यार, -2 0, राइट साइड से चलते कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो -2 से 0 के बीच में होगा। तो मतलब k की जो इंटीग्रल वैल्यू है, जो वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो -1 है, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 हो जाएगी। तो अपन का आंसर यहाँ पर B1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और मतलब बहुत आप लोगों का प्यार है जो मतलब इतना मुझे मोटिवेट करता है हर बार अच्छा काम करने के लिए। बाकी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, जेई मेन वालों तैयार रहना, इस बार फोड़ दोगे। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या, थैंक यू वेरी मच।